विद्यार्थी मित्रों, इस साल हमें टीवाईबीए में हिंदी के 3 पेपर का अध्ययन करना होगा। ये 3 पेपर जो है S3 का, S4 का और G3 का पेपर है। ये 3 पेपर में से मैं केवल 2 पेपर पढ़ाता हूं। एक स्पेशल का तीसरा पेपर पढ़ाता हूं और जनरल का पेपर पढ़ाता हूं। मैंने इसके पूर्व वीडियो क्लिप में S3 के बारे में बात की थी और अभी मैं इस वीडियो क्लिप में केवल G3 के पाठ्यक्रम पर बात करने वाला हूं। बच्चों, G3 का यानी जनरल का जो ये तीसरा पेपर है, जो सामान्य पेपर है, यह पेपर ऐसा पेपर है, उसकी खासियत ऐसी है, उसकी विशेषता ऐसी है कि जनरल का पेपर आपका टोटल मेरिट बढ़ाने का काम करता है। आपका स्पेशल का विषय कौन सा भी हो, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का अंग्रेजी होगा, किसी का मराठी होगा, किसी का इकोनॉमिक्स होगा, किसी का पॉलिटिक्स होगा, किसी का हिंदी होगा, परंतु हिंदी टीवाईबीए का जनरल का पेपर आप लोगों का टोटल मेरिट बढ़ाने का काम करता है। अधिक से अधिक अंक आप लोगों को हिंदी जनरल के पेपर में प्राप्त होते हैं। बच्चों, प्रथम सत्र में हिंदी जनरल के पेपर में जो पाठ्यक्रम रखा गया है वह यह किताब है और इस किताब का नाम है सृजन, संदर्भ और मैं। बच्चों, आप लोगों को उत्सुकता होगी कि इस किताब में क्या है, कौन सी विधा है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मचरित्र है, आत्मकथा है, यह क्या है। आप लोगों को उत्सुकता जरूर होगी बच्चों कि जनरल के पाठ्यक्रम में क्या है। बच्चों, कुछ नहीं, जनरल का पेपर अत्यंत सीधा साधा और सामान्य पेपर कहा गया है। बहुत आसानी से वह पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए रखा गया है। बच्चों, इस किताब में से 8 आत्मकथा अंश का अध्ययन हमें करना है। टोटल यानी कुल 8 आत्मकथा का अंश है। एक आत्मकथा अंश का हमें पाठ करना है, उसका अध्ययन करना है, उसका अभ्यास करना है। तो बच्चों, ये आत्मकथा क्या होती है उसके बारे में मैं एक अलग लेक्चर मेरा होगा। आत्मकथा का परिचय आप लोगों को मैं करा दूंगा। आत्मकथा की परिभाषा क्या होती है, आत्मकथा का स्वरूप क्या होता है, आत्मकथा के तत्व क्या होते हैं, उसके बारे में एक मेरा अलग लेक्चर होने वाला है। उसकी वीडियो क्लिप एक अलग होगी, परंतु आज केवल मैं पाठ्यक्रम पर ही चर्चा करने वाला हूं। बच्चों, आत्मकथा का अंश। बच्चों, मैं तो कभी कभी कहता हूं कि बड़े बड़े हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, कौन सी भी भाषा के बड़े बड़े कवि हो गए, लेखक हो गए, उपन्यासकार हो गए, कहानीकार हो गए, इतिहासकार हो गए, खिलाड़ी हो गए, समाज सेवक हो गए, न जाने नेता भी हो गए। तो बच्चों, ये जो बड़े बड़े प्रसिद्ध नेता होते हैं, प्रसिद्ध कवि होते हैं, प्रसिद्ध नाटककार होते हैं, प्रसिद्ध अभिनेता होते हैं, ये लोग अपनी स्वयं की कथा लिखते हैं और आत्मकथा का अर्थ यही है, स्वयं की कथा यानी आत्मकथा। आप लोगों को लगभग 8 कवि, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक कवियों की आत्मकथा का अंश है। 2-2, 3-3 पन्नों में आत्मकथाएं है जिसका अध्ययन हमें करना है। बच्चों, ये आत्मकथाएं क्यों रखी गई होगी, ये आत्मकथा का अंश आप लोगों के अध्ययन के लिए क्यों रखा गया होगा, इसका कारण है बच्चों। इसका कारण यह है कि यह आत्मकथा हमें जीवन में बहुत कुछ देती है। जीने के लिए एक प्रेरणा मिल जाती है। मेल के 72
साबित हो जाते हैं। हम उससे कोई प्रेरणा लेते हैं और उसी प्रेरणा को लेकर हमारे जीवन में जीने की कोशिश हम करते हैं। आसमान में ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करते हैं आत्मकथा के जरिए। इसका कारण यह होता है कि आत्मकथा स्वयं ने अपनी जिंदगी में जो उसने भोगा है, जो सहन कर लिया है, जो संघर्ष किया है, वह संघर्ष की गाथा जो होती है वह आत्मकथा में होती है। आत्मकथाकार क्या करता है? अपने जन्म से लेकर एक निश्चित स्टेज पर, स्तर पर जिन्होंने कुछ ना कुछ मंजिल हासिल की है, कुछ ना कुछ प्राप्त किया है अपने जीवन में, वहां तक का सारा इतिहास जो होता है वह अपने स्वयं हाथों से लिखता है। उसी को आत्मकथा कही जाती है। और आत्मकथा जीने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा देने का काम करती है। इसलिए आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों, प्रथम सत्र में हमें 8 आत्मकथाओं का अध्ययन करना है। वो कौन कौन सी आत्मकथा है, कौन कौन से लेखक हैं जिनकी आत्मकथा का हमें अध्ययन करना है। बच्चों, आप लोग जानते हैं पहली आत्मकथा है मेरा जीवन। ये जो आत्मकथा है मेरा जीवन, ये जो आत्मकथा है, यह हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यास सम्राट, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको कौन नहीं जानता, मुंशी प्रेमचंद की यह आत्मकथा है या आत्मकथांश है मेरा जीवन। दूसरा आत्मकथांश है क्या भूलूं क्या याद करूं। बच्चों, आप लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं, परंतु अमिताभ बच्चन के पिताजी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन थे, जो हिंदी साहित्य में मशहूर थे। हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथांश लिखा है। तीसरा आत्मकथांश है टुकड़े टुकड़े दास्तान। यह आत्मकथा हमारे हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर का है। चौथा आत्मकथांश है जो कहा नहीं गया। बच्चों, ये श्री जीवन की कहानी है। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है कुसुम अंसल। कुसुम अंसल का यह आत्मकथांश है जिसका अध्ययन हमें करना है। पांचवा आत्मकथांश है शब्द काया। ये शब्द काया सुनीता जैन के जीवन में जो घटित घटनाएं हो गई उसी का लेखा जोखा इस आत्मकथांश में है। छठी आत्मकथांश है गुमशुदा दोस्त की तलाश। बच्चों, एक लड़की ने अपनी मां की याद में लिखा हुआ ये आत्मकथांश है और उस लड़की का नाम है सुधा अरोड़ा। सातवीं आत्मकथांश है अपने अपने पिंजरे। बच्चों, यह आत्मकथांश बहुत प्रसिद्ध है। मोहनदास नेमिष राय एक दलित चमार जाति में पैदा हुआ और उसने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष की गाथा मोहनदास नेमिष राय ने अपने आत्मकथांश में चित्रित की है। और आठवां जो आत्मकथांश है वह उसका शीर्षक है संतप्त। यह दलित लेखक सूरजपाल चौहान का आत्मकथांश है। इस तरीके से हमें प्रथम सत्र के लिए 8 आत्मकथांश का अध्ययन करना है और इसके अलावा ये 8 आत्मकथाओं छोड़कर हिंदी का थोड़ा सा व्याकरण है। परंतु बच्चों, यह जो हिंदी का व्याकरण आपके लिए रखा गया है वह कुल 20 अंकों के लिए है। ये कठिन बिल्कुल नहीं, आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि व्याकरण की बात आ गई कि आपके चेहरे मुरझा जाते हैं या चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है, टेंशन आ जाता है। टेंशन की कोई बात नहीं है। बच्चों, ये 8 आत्मकथाओं छोड़कर जो व्याकरण का हिस्सा है, व्याकरण का जो भाग है, उनमें से पहला टॉपिक है
पारिभाषिक शब्दावली। बच्चों ये पारिभाषिक शब्दावली 10 अंकों के लिए है और ये पारिभाषिक शब्दावली आप लोगों के लिए नवीन बिल्कुल नहीं है। FYBA में आप लोगों ने पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों का अध्ययन किया है। दूसरा टॉपिक है बच्चों 5 अंक के लिए व्याकरण का टॉपिक है कार्यक्रम संयोजन का परिचय। बच्चों कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, हो सकता है किसी के जन्म दिवस का कार्यक्रम होगा, पुण्य स्मरण का कार्यक्रम होगा, विवाह का कार्यक्रम होगा, कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, परंतु उस कार्यक्रम को आगे ले जाने वाला एक सूत्र संचालन करने वाला कोई ना कोई होता है। बच्चों सूत्र संचालन, कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना एक कला है, एक आर्ट है। बच्चों ये करियर के लिए बहुत सुंदर टॉपिक है, ये 5 अंक के लिए है। और तीसरा टॉपिक जो है ये तो बहुत आसान है, ये है अनुवाद लेखन। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी भाषांतर, एक भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतर करना, भाषांतरण करना, अनुवाद करना है। ये 5 अंक के लिए है। बच्चों परीक्षा में आप लोगों को एक मराठी का ढांचा दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा 7-8 पंक्ति का। वही पैराग्राफ अंग्रेजी में होगा। आपको अंग्रेजी पढ़कर नहीं तो मराठी का टॉपिक पढ़कर, वह ढांचा पढ़कर, पैराग्राफ पढ़कर उसका हिंदी में अनुवाद करना है 5 अंक के लिए। इस तरह का G3 का हिंदी सामान्य पेपर में केवल प्रथम सत्र के लिए 8 आत्मकथांश और ये 3 20 अंकों के लिए व्याकरण का एक छोटा सा हिस्सा रखा गया है। अभी हम आप लोगों की प्रथम सत्र की जो 60 अंक की परीक्षा होगी, 6 परीक्षा होगी, उसका प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा और अंकों का विभाजन कैसा होगा उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। बच्चों प्रथम सत्र की 60 अंक की जो परीक्षा होगी उसमें 4 प्रश्न दिए जाएंगे। जो पहला प्रश्न होगा वह आत्मकथांश पर 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से 2 प्रश्न लिखने हैं 20 अंकों के लिए। एक एक प्रश्न 10-10 अंक के लिए रहेगा। दूसरा प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न होंगे, 4 पूछे जाएंगे। 4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। एक एक प्रश्न 5 अंक के लिए। तीसरा प्रश्न सहसंदर्भ व्याख्या का होगा। जो 8 आत्मकथांश है उस 8 आत्मकथांश पर 4 संदर्भ पूछे जाएंगे। 4 में से 2 संदर्भ लिखने हैं 5-5 अंक के लिए, यानी 10 अंक के लिए संदर्भ का प्रश्न रहेगा। और आखिरी चौथा प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न का पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दावली। पारिभाषिक अंग्रेजी शब्द 12 होंगे, उनमें से केवल 10 अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में उसे क्या कहते हैं उतना लिखना है 10 अंक के लिए। बच्चों ये पारिभाषिक शब्द 10 के 10 अंक हमें प्राप्त करा देता है। प्रश्न चौथा का कार्यक्रम संयोजन, 2 उदाहरण कार्यक्रम संयोजन के दिए जाते हैं। उनमें से एक उदाहरण लिखना है 5 अंक के लिए। और प्रश्न क्रमांक 4 का अनुवाद लेखन, मराठी / अंग्रेजी दोनों में से एक आपको हिंदी में अनुवाद उसका करना है 5 अंक के लिए। परंतु मेरी विनती रहेगी कि अंग्रेजी का ढांचा न पढ़ते हुए केवल मराठी भाषा में जो ढांचा दिया गया है, जो पैराग्राफ दिया गया है, उसी को पढ़कर आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना है और वह 5 अंक के लिए है। यह G3 की वीडियो क्लिप मैं जल्द ही जल्द आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा और उसी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी, लिखित पाठ्यक्रम भी PDF तैयार करके मैं भेज दूंगा ग्रुप पर। आपको G3 के लिए अलग बही करके पाठ्यक्रम को लिखना होगा। फिर उसके बाद हमें एक एक
आत्मकथांश का अध्ययन करना है। एक एक आत्मकथांश का वीडियो क्लिप तैयार होने के बाद ग्रुप पर भेज दिए जाएंगी। उसके नोट्स भी पीडीएफ के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। आपको पीडीएफ ओपन करके अपनी बही में वो नोट्स लिखने हैं, नहीं तो उसका जेरॉक्स भी, उसकी प्रिंट भी आप तैयार कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। धन्यवाद।